आज करवाने वाले हम बहुत ही खतरनाक वाला महायुद्ध, विंडोज वर्सेस मैकबुक। और मैं 6 ईयर से मैकबुक यूजर हूं और विंडोज तो भाई हम भी बचपन से चला रहे हैं, GTA वाई सिटी के जमाने से। तो अब मैं इतना जान चुका हूं कि मैं आपको ये बता पाऊं कि भाई मैक और विंडोज में से कौन सा बेस्ट है आपके लिए। सारा अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके भाई आज तुम्हारे सामने लाए हैं, परोस दिया है। तो इसी बात पे ना शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अगर वर्थ इट लगे। तो वेलकम टू ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 21 पर। काफी सही जा रही है भाई अपनी सीरीज, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हमने अभी तक कवर करे हैं। तो तुम इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करके देख लेना, हर संडे हम ऐसी मस्त वीडियो तुम्हारे लिए लाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली चीज है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। जो अपने विंडोज लैपटॉप होते हैं ना, इनके अंदर वेराइटी बहुत है भाई। तुम्हें 40,000 रुपीज में एक प्लास्टिक बॉडी से लेकर के 1 लाख रुपीज तक का एक फुल्ली मेटल बॉडी वाला लैपटॉप भी मिल जाएगा। एंड बिल्ड क्वालिटी इन सब में वेरी करती है कि कौन सा लैपटॉप तुम परचेज कर रहे हो। प्लास्टिक बॉडी से जनरली मेटल बॉडी ज्यादा बेटर रहती है बिल्ड क्वालिटी में। बाकी हिंजेस कैसे हैं, फ्लेक्स इश्यूज है या नहीं, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन मैकबुक पूरा ऐसे मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है भाई, इसका तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हें बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू आ सकता है। क्योंकि मैं खुद यार इस वाले मैकबुक को 4 साल से यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास मैकबुक एयर था पुराना इंटेल वाला, अभी तक बिल्ड में मेरे को कोई इशू फेस नहीं हुआ, ना ही हिंज में, ना फ्लेक्स में, ना कहीं भी चीज। मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। बट विंडोज में भी अगर तुम्हें मैकबुक जैसी बिल्ड क्वालिटी चाहिए देन तुम्हें डेल का XPS, लेनोवो की योगा सीरीज, ऐसे थोड़े प्रीमियम लैपटॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर ही है ये लैपटॉप। मतलब ओवरऑल प्रीमियम फील चाहिए ना तुम्हें, तो भाई वो मैकबुक में आती है, नो डाउट। चाहे तुम किसी भी मैकबुक को उठा लो। पर विंडोज में यार थोड़ा मिक्स है। पर इसका फायदा भी है भाई, विंडोज लैपटॉप काफी सारे तरह के आते हैं। जैसे कि 2-in-1 लैपटॉप लेना हो, गेमिंग लुक्स चाहिए, छोटा साइज, बड़ा साइज, हर टाइप का लैपटॉप आता है विंडोज में। तो तुम्हें देखना होगा कि भाई तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। तो डिजाइन में मैं इन दोनों को 1-1 मार्क दूंगा। अब हम सारे पॉइंट्स को कंपेयर करके मार्क्स देंगे भाई, देखेंगे कौन जीता। और हाँ, बहुत से लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यार तुम वीडियोस एंजॉय करते हो, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं मारते हो भाई। ये रेशियो देखो 5% पे अटका हुआ है, मतलब सिर्फ 5% लॉयल चलता है। देखते तो बहुत लोग हैं। तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो। इस साल के एंड तक हमें 25 करना है इस रेशियो को, तो मारो सब्सक्राइब जो भी वीडियो देख रहा है इस वक्त पे। सेकंड पॉइंट इज इंटीरियर, जिसमें कीबोर्ड, ट्रैक पैड और सारी चीज आ जाती है। यहाँ एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मैकबुक का जो ट्रैक पैड आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मैकबुक की जो भी अपने रिव्यूज भी बनाया उनमें भी काफी बार बता चुका हूँ कि इसमें एक फोर्स टच वाला ट्रैक पैड आता है। जैसा पहले आईफोन में 3D टच नहीं होता था, प्रेशर दबाने पे काम करता था, ये सेम वैसा ही है। मतलब ऐसे तुम्हें फील देगा कि क्लिक कर रहा है, हैप्टिक फीडबैक देगा, बट एक्चुअल में क्लिक नहीं होता फिजिकली। बट विंडोज में ऐसा अभी तक कभी भी किसी भी लैपटॉप में नहीं आया है। सारे विंडोज के ट्रैक पैड फिजिकली क्लिकेबल होते हैं, ऐसे लगता है कि हाँ दब रहा है भाई। बट मैकबुक का भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। प्लस इसके अंदर वो 3D टच वाला फीचर है, तो तुम ज्यादा प्रेशर दबाओगे तो विंडोज ओपन हो जाती है। अलग अलग जेस्चर्स हैं इसके अंदर, तुम यूज कर सकते हो, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। प्लस ये ना ऐसे मेटल वाली फील देता है इसका ट्रैक पैड, बट जनरली विंडोज में ना प्लास्टिक ही यूज होता है ट्रैक पैड के अंदर भी। ट्रैक पैड के मामले में मैक को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बट विंडोज भी पीछे नहीं है। कोई बात नहीं, ट्रैक पैड में हार गया, लेकिन भाई कीबोर्ड में जीत सकता है ये। हालांकि मैक का कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर तुम नोट्स बनाते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो एक हैंडी लैपटॉप चाहिए एंड लगातार टाइपिंग करनी है, मैं जनरली मैक का कीबोर्ड प्रेफर करता हूँ टाइपिंग के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो उस केस में मैक बढ़िया है। बट अगर तुम्हें भाई कस्टमाइजेशन चाहिए, RGB लाइटें चाहिए, गेमर वाइब्स चाहिए एंड टेक्टाइल फील्स चाहिए, मतलब दोनों के टेक्टाइल है बट वैरायटी है ना, तो इसमें कई कीबोर्ड ऐसे भी आते हैं जो मैकेनिकल भी है, मतलब लैपटॉप्स के अंदर भी है। MSI का लैपटॉप आता है भाई, उसमें दे रखा है इन्होंने चेरी MX के स्विचेस। तो मतलब वैरायटी बहुत है विंडोज में। तुम्हें देखना होगा कि भाई तुम्हारे हिसाब से मतलब प्रेफरेंस क्या है। ओवरऑल अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो ना, तो आंख बंद करके मैक का कीबोर्ड चूज कर सकते हो। एंड विंडोज में भी ठीक होते हैं कीबोर्ड, मतलब सही फीडबैक मिल जाता है ओवरऑल काफी सारे लैपटॉप्स में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चीजें विंडोज में बताई ना, ये मैक में तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, भूल जाओ। ये सिंगल व्हाइट कलर की बैकलाइट में ही आएगा, नीट एंड क्लीन। तो ओवरऑल गेमिंग वाइब, फुल RGB के नशे एंड वैरायटी चाहिए तुम्हें भर भर के, देन विंडोज इज योर प्रेफरेंस। एंड अदरवाइज अगर तुम्हें एक स्मूथ एंड बटरी एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमल टाइप का, देन मैकबुक इज योर चॉइस। देख लेना अपने हिसाब से, दोनों को एक पॉइंट जाएगा, क्योंकि ट्रैक पैड ये जीता, कीबोर्ड और कस्टमाइजेशन में ये जीत गया। थर्ड पॉइंट है भाई अपना पोर्ट्स। ये टॉपिक पे भाई मुझे हमेशा मैकबुक पे गुस्सा आता है। मतलब ऐसा क्यों किया हुआ है एप्पल ने, क्या मोनोपोली है भाई, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। क्योंकि इनके खुद के डोंगल भी नहीं लेता कोई, क्योंकि वो इतने ज्यादा महंगे हैं कि भाई हम सोच रहे हैं उसको बेचने के लिए इन्होंने हरकत करी होगी। पहले के मैकबुक्स में सारे पोर्ट्स आते थे, इवन लैन का पोर्ट भी आता था, जो पुराने मैकबुक्स होते थे 2013-14 के आसपास। उसके बाद इनको पता नहीं क्या नशा चढ़ा, इन्होंने सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट देने शुरू कर दिए। ये तो भला हो मैगसेफ चार्जिंग ये वापस ले आए, वरना ना एक टाइप सी पोर्ट तो चार्जिंग में यूज हो जाता था, तो एक ही पोर्ट बचता था पूरे लैपटॉप में, तो
उससे क्या ही चला लोगे भाई। मेरा ये पुराने मैक में 2 ही टाइप सी पोर्ट है, तो मुझे पता है उसका दुख। हालांकि M1 मैकबुक प्रो है, बट स्टिल इसमें भी नहीं आते थे भाई। तो मतलब अगर तुम्हें कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए HDMI पोर्ट चाहिए, डोंगल खरीदो। दोस्त की पेन ड्राइव से नोट्स कॉपी करने हैं, डोंगल खरीदो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है, डोंगल खरीदो। मतलब लैपटॉप के साथ ना तुम्हें एक डोंगल की दुकान लेके घूमनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, एक USB हब से भी काम चल जाएगा, बट खरीदना तो पड़ेगा ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पोर्ट दे नहीं रहा है, एप्पल दे रहा है, बट वो 2 लाख रुपए वाले मैकबुक प्रो में दे रहा है। मतलब क्या ही सेंस है भाई। ये चीजों की जरूरत तो बजट यूजर्स को है ना। प्रीमियम वाले लोग जो 2 लाख खर्च कर रहे हैं वो डोंगल खरीद सकते हैं भाई। और हाँ, उस 2 लाख के लैपटॉप में भी टाइप ए वाला पोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर वहीं हम विंडोज की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें USB टाइप A से लेकर टाइप C तक, लैन पोर्ट, SD कार्ड पोर्ट, हेडफोन जैक, सारी चीजें मिलती हैं। हेडफोन जैक तो मैक में भी है, बट इसमें फिर भी ज्यादा ही है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा कन्वीनियंस रहती है। क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में ना एक डोंगल को लेकर घूमना, USB हब को लेकर घूमना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, वो लटकता रहता है साइड में ना। मैं पर्सनली एक लैपटॉप में पोर्ट्स हो तो वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो इधर विंडोज को 1 पॉइंट जाता है, मैक को नहीं जाएगा। 4th पॉइंट इज AI फीचर्स, क्योंकि अभी तो AI का जमाना चल रहा है। रैम SSD के प्राइस बढ़े पड़े हैं इस चक्कर में, तो हम फीचर्स गिनवा देते हैं ताकि कुछ भला हो जाए। प्राइस तो बढ़ ही रहे, उनको तो रोक नहीं सकते, फीचर ही गिनवा लो। विंडोज ने जब से ही AI आया है, अपना कोपायलट लॉन्च किया था इसके अंदर, और वो एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह है, ChatGPT की तरह। मतलब तुम्हारी चीजों को लर्न करता जाएगा, तुम इससे सवाल पूछ सकते हो, समराइज करवा सकते हो चीजों को। बहुत सारे काम ये कर देता है जो बेसिक ChatGPT से भी करवा सकते हो तुम। वही सेम चीज कोपायलट के नाम से विंडोज के अंदर हमें इनबिल्ट मिलती है। और मैकबुक के अंदर हमें मिलता है एप्पल इंटेलिजेंस, लेकिन सिर्फ M चिपसेट वाले मैकबुक्स पे। इंटेल वालों पे वो चीज काम नहीं करती। हालांकि इंटेल वाला अब किसी के पास होगा भी नहीं मुझे लगता है, मेरे अलावा मैं एक्सेप्शन हूँ। क्योंकि अब वो काम नहीं करते और बहुत ज्यादा लैग करते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है इंटेल वाले मैक चलाने का। और ये वो सारी चीजें कर देता है जो आज के लेटेस्ट फीचर्स आ रहे हैं। मतलब चाहे इमेज जनरेशन कराना हो, तुम्हें PDF समराइज करानी हो, राइटिंग टूल वगैरह का यूज करना हो, बहुत सारे फीचर्स हैं AI वाले, वो दोनों ही लैपटॉप्स में तुम्हें बराबर मिलते हैं आज की डेट में। मेरे हिसाब से विंडोज में जो AI लैपटॉप्स हैं उनमें थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन मैकबुक में क्या आएगी, जितने भी M सीरीज वाले लैपटॉप्स हैं सब में तुम्हें सेम AI फीचर्स मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं कर रखी इन्होंने। और M सीरीज वाले जितने भी मैकबुक्स हैं उनकी AI परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, जहां पर अभी विंडोज नहीं पहुंच पाया है। इनका कोई भी चिपसेट इस लेवल पे नहीं है, ना ही AMD का, ना ही इंटेल का, जो नेटिव AI परफॉर्मेंस में एक थिन एंड लाइट विंडोज का लैपटॉप मैक को बीट कर पाए। मैं डेडिकेटेड GPU की बात नहीं कर रहा। तो AI के अंदर मैं दोनों को ही बराबर 1-1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी विंडोज में भी अवेलेबल है एंड मैक में भी है। तो तुम दोनों में एक्सेस कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। एंड स्टूडेंट के हिसाब से अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो ये फीचर्स तुम्हारे इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, और जितने भी आएंगे वो तुम्हें लगभग दोनों लैपटॉप्स में मिल जाएंगे। और अभी ये दोनों ही डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो दोनों इक्वल साइज पे ही है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, तो तुम्हें भी सेम चीज लगेगी। 5th पॉइंट है भाई अपना डिस्प्ले, एंड यहाँ पर OLED वर्सेस मैक की रेटिना डिस्प्ले कंपेयर करेंगे। क्योंकि देखो विंडोज में अगेन वैरायटी वाली चीज भाई, तुम्हें 40,000 से लेके 1 लाख तक अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग डिस्प्ले मिल जाएंगी, TFT IPS से लेके OLED तक। बट मैक में कंसिस्टेंटली लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आ रही है, और लिक्विड रेटिना XDR कह लो नाम है ये। तो ऑलमोस्ट हर मैक की डिस्प्ले बढ़िया ही रही है हमेशा से, कोई पार्शियलिटी नहीं। प्रॉपर कलर्स, तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, कलर एक्यूरेसी एकदम टॉप नॉच रहती है मैकबुक की डिस्प्ले की। तो तुम्हें अगर कलर ग्रेडिंग या प्रोफेशनल काम करने हैं देन बिना किसी चिंता के तुम मैक में कर सकते हो। बट OLED क्योंकि विंडोज में हमें मिलता है, मैक में अभी तक नहीं आया, तो ये थोड़ा सा एज है भाई विंडोज के पास। अगर मान लो तुम्हें अपने स्मार्टफोन की जो AMOLED डिस्प्ले है वही एक्सपीरियंस लैपटॉप में चाहिए, देन विंडोज इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। मैक में वो चीज अभी नहीं है। दूसरा पॉइंट है भाई अपना रिफ्रेश रेट। हालांकि एप्पल ना 2 लाख वाले मैकबुक प्रो में 120 हर्ट्ज देता है, लेकिन जो 1 लाख से नीचे वाले जितने भी मैकबुक है, एयर वाले या नियो की बात कर ले, तो उन सब में 60 हर्ट्ज आता है। और आज की डेट में 60 हर्ट्ज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए, मेरे को तो लगता है भाई। और विंडोज में भाई तुम्हें 60-70,000 में भी 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। तो वैरायटी के साथ साथ कन्वीनियंस भी है, तुम चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए मैं डिस्प्ले में 1 पॉइंट दूंगा विंडोज को, मैक को नहीं दूंगा, क्योंकि एप्पल ने रिफ्रेश रेट कम कर रखा है अभी तक। अगर ये रिफ्रेश रेट 120 हो गया ना 1 लाख के लैपटॉप में भी, तो फिर मैक को भी मैं 1 पॉइंट दे दूंगा यहाँ पे। फिर OLED मेरे लिए इतनी बड़ी डील नहीं रहेगी ना, रिफ्रेश रेट तो बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्पीकर्स। यहाँ पर ना क्लियर विनर है भाई मैकबुक, क्योंकि मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2017 से मैकबुक्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने वो वाला पुराना लाइट वाला मैकबुक भी देखा भाई, उसके स्पीकर्स भी इतने तगड़े थे ना, मतलब क्या ही डाल रखा है एप्पल ने, पता नहीं, मजा आ जाता था। उससे पहले भी अच्छे आते थे, और उसके बाद से तो भाई मतलब सारे ही मैकबुक्स में तुम्हें स्पीकर्स एकदम नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। तुम्हें एक पोर्टेबल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया आवाज देते हैं, बेस वेस सब आती है। और विंडोज लैपटॉप में हमेशा तुम्हें एक एवरेज स्पीकर पकड़ा देंगे। मतलब तुम लिटरली एक 1 लाख का विंडोज वाला लैपटॉप भी ले लोगे ना, उसके स्पीकर
भाई खत्म मिलेंगे। कुछ लैपटॉप्स हैं जो थिन एंड लाइट सेगमेंट में थोड़े अच्छे स्पीकर्स अब धीरे धीरे दे रहे हैं, बट फिर वो पता लगाना पड़ता है कि भाई कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। मतलब तुम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार इसके बढ़िया ही होंगे। मैक में कर सकते हो कि हर मैक के स्पीकर्स बढ़िया। तो यहाँ पर क्लियर विनर है अपना मैकबुक, इसको हम यहाँ पे 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस एंड बैटरी। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, क्योंकि जब से मैकबुक में M सीरीज आई है ना, उसके बाद से तो दुनिया ही बदल गई है भाई। एप्पल की तो स्पेशली, मतलब मैं मानता हूं ये बात। लिटरली तुम सेम मैकबुक के ऊपर ना वीडियोस रेंडर करो, 2025 टैब्स ओपन कर लो ब्राउजर में, साथ साथ तुम कोई जूम कॉल वगैरह कर लो। मतलब तुम लिटरली 3 से 4 काम एक साथ चला सकते हो इसमें, और ये कहीं धोखा नहीं देगा। ये इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग को हैंडल कर सकता है। और नॉर्मल काम अगर तुम करते हो ना, तो बैटरी बैकअप भी काफी तगड़ा है। मतलब तुम्हें लिटरली 12 से 15 घंटे तक का बैकअप ये निकाल के देता है। ऑलमोस्ट सारे मैकबुक्स की बात कर रहा हूं। मेरे इस मैकबुक को 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी मुझे 8 से 10 घंटे का बैकअप दे देता है नॉर्मल काम करता हूं जब मैं। तो इनसेन है ना भाई, 4 years लेटर भी यू हैव दैट मच ऑफ बैटरी बैकअप। विंडोज में ये चीज नहीं है। विंडोज में तो बैटरी रिप्लेसमेंट वाला टाइम आ जाता है इसके बाद। मतलब अगर तुम यही सेम काम विंडोज में करते हो तो मतलब हद मार के भी ना 5 से 7 घंटे का ही बैकअप मिलता है। बस कुछ एक्सेप्शंस है जो अभी अभी आए हैं। लाइक अगर तुम Ryzen AI वाले चिपसेट वाले लैपटॉप खरीदते हो, या इंटेल की अल्ट्रा सीरीज 2, या फिर स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स, तो उनका बैकअप काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है उसमें प्रोसेसर कंपनीज ने। एंड वो बैटरी पे परफॉर्मेंस भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए चार्जर लगाना पड़ रहा है। मतलब काफी सिमिलर हो गया अब सिनेरियो। तो देखते हैं हाउ मच इट लास्ट, क्योंकि अभी अभी टेक्नोलॉजी आई है, तो पता नहीं है कि भाई 4-5 साल बाद भी ये लोग कैसा बैकअप देंगे। तो अगर तुम ऐसे लैपटॉप लेते हो जिनमें ये वाले प्रोसेसर डले हुए हैं, तो तुम्हें 10 आवर्स प्लस बैकअप बड़े ही आराम से अपने लैपटॉप पे मिल जाएगा। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैकबुक M5 मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया था। वीडियो देखा होगा तुमने, शायद नहीं देखा तो देखना इस वीडियो के बाद। वीडियो रेटिंग, मल्टीटास्किंग, सारी चीजें इतनी स्मूथली करवाता है ना वो लैपटॉप। मेरे को काफी ज्यादा मजा आया था। हमने उसके अंदर गेम भी रन करके देखे थे भाई एमुलेटर से, तो वो भी वो चलवा पा रहा था। सोचो उसके अंदर कोई डेडिकेटेड जीपीयू भी नहीं है जबकि। लेकिन विंडोज के अंदर तुम्हें सेम पावरफुल प्रोसेसर उस प्राइस में नहीं मिलेगा जिस प्राइस में मैकबुक दे देता है। मतलब 1 लाख के आसपास M5 वाला मैकबुक एयर आ रहा है अभी। अगर तुम विंडोज में थिन एंड लाइट लैपटॉप लेने जाओ ना, उसी प्रोसेसर के इक्विवेलेंट, तो उतने लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने उसकी वीडियो में कंपेयर करके बताया था। तो मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों को ही ध्यान में रखते हुए मैं मैक को यहाँ पर पॉइंट देने वाला हूँ। विंडोज थोड़ा सा अभी करीब आ रहा है, एक बार अच्छे से आ जाए फिर हम इसको भी दे सकते हैं पॉइंट। थोड़ा इंप्रूव कर भाई, तो अभी मैक तो बहुत टाइम से डोमिनेट कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना गेमिंग। बताने की जरूरत है, यहाँ तो तुम्हें पता ही होगा कौन विनर है। लेकिन मैक भी अब धीरे धीरे ना इस रेस में पीछे पीछे आ रहा है। अभी मैकबुक पर ना नेटिवली लॉन्च हुए हैं कुछ गेम्स, जैसे कि स्टीम पे जाके तुम CS2 खेल सकते हो, साइबरपंक आ चुका है, रेजिडेंट इविल भी आ चुका है, लाइज ऑफ पी भी आ चुका है। ये सारे गेम्स तुम स्टीम से भी खेल सकते हो या फिर ऐप स्टोर से भी तुम खेल सकते हो। खरीदना पड़ेगा वो बात अलग है। और एम्यूलेटर के थ्रू भी अगर गेम रन करना चाहो तो फिर तुम्हारे सारे विंडोज के जो गेम्स है मैक पे चल जाएंगे। बस एम्यूलेटर में थोड़ा FPS ड्रॉप वगैरह ज्यादा आता है, एंड मतलब इतना स्मूथ नहीं है जितना नेटिवली वो चल जाता है। ठीक है, नेटिव गेम ज्यादा अच्छे चलते हैं। मैकबुक एयर M5 की वीडियो देखना, तुम्हें दिख जाएगा कैसे हुआ था, कैसी सिनेरियो है, कैसा गेम चलता है। बट अभी के टाइम पर स्टिल मैं कहूंगा कि विंडोज डोमिनेट द गेमिंग इंडस्ट्री। इस सेगमेंट में तुम लैपटॉप्स में हरा ही नहीं सकते अभी विंडोज को, क्योंकि इतने सारे गेम्स, मतलब तुम कुछ भी चला लो, इसके अंदर कोई रोक टोक कुछ नहीं है। इवन विंडोज पर जो सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्राइवर्स के अपडेट्स और मतलब सब चीजें काफी ज्यादा बढ़िया सेट है इसके ऊपर। तो गेमिंग के लिए तो विंडोज ही प्रेफर करना, जिनका प्राइमरी यूज केस गेमिंग है। अगर कैजुअली थोड़े बहुत ऐसे हल्के फुल्के गेम खेलने हैं या फिर नेटिव गेम जिस पे लॉन्च हुए वो खेलने हैं, तो फिर तुम मैकबुक भी ले सकते हो, या फिर मैकबुक के साथ एक PS5 ले लो। प्रो टिप, खर्चा बढ़ जाएगा बस। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमाइजेशन। यहाँ पर अगर हम पायरेसी की बात करें, विंडोज पे पायरेसी हो जाती है, मैकबुक पर नहीं हो पाती है जनरली। मतलब हो सकती है बट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है मैकबुक पे करना। लेकिन विंडोज पे तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि हो जाती है। ऑल्दो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पायरेसी करने के बाद तुम्हारा डेटा चोरी होने का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। एंड इसीलिए मैक पे ये काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब तुम करना भी चाहोगे तो काफी दिक्कतें आती है। बाकी मैं कहूंगा कि क्यों ही करनी है, ना ही करो तो अच्छा। एंड इसी वजह से ना मैकबुक पर वायरस का भी खतरा कम रहता है कंपेयर टू विंडोज। बाकी विंडोज में तुम्हें काफी सारी कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं, चाहे तुम्हें रैम अपग्रेड करनी हो, SSD अपग्रेड करनी हो, इसके अंदर तुम्हें SATA SSD लगानी है, NVMe लगानी है, बहुत चीजें हैं। मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी। मैकबुक में ना एक रैम तक अपग्रेड नहीं कर सकते तुम, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है भाई। विंडोज में क्या है, खोला बैटरी तक चेंज कर लो भाई तुम खुद से, लेकिन मैक में नहीं हो सकता ये सब। जो ले लिया वो ले लिया। इट्स लाइक योर स्मार्टफोन, रिपेयर ही होगा तो बस, अपग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम के अंदर ना विंडोज भी अब काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। लाइक क्लिपबोर्ड और थोड़ा कॉल वॉल रिसीव करना एंड स्क्रीन मिररिंग वाले फीचर्स काफी सारे आ चुके हैं, बट
उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितना एप्पल के अंदर वो चीजें काम करती है। प्लस एप्पल के अंदर तुम आईपैड, एप्पल वॉच, आईफोन, सारी चीजों को अपने मैकबुक के साथ सिंक कर सकते हो एंड वो बहुत ही सीमलेसली काम करता है भाई। मैं खुद यूज करता हूँ। तो विंडोज भी धीरे धीरे एक्सेल कर रहा है, बट अभी के टाइम पे एप्पल को ही ये पॉइंट जाएगा, तो क्लियर विनर एप्पल है। बट हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूसेज बेस्ड, मतलब तुम्हारा यूज केस क्या है उस हिसाब से मैं थोड़ा सा तुम्हें क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। अगर तुम गेमर हो तो मैंने जैसे कि पहले बताया, समझ ही गए होगे कि क्या बेटर है तुम्हारे लिए और क्यों बेटर है, तो फिर गो विद विंडोज ओनली यार, खुश रहोगे, मजे मारोगे अगर प्राइमरी यूज केस है। वरना भाई एमुलेशन के थ्रू खेल सकते हो, बट फिर वही है कि थोड़े झंझट पालने पड़ते हैं। वीडियो एडिटर अगर तुम हो, एडिटिंग वैसे तो सीपीयू इंटेंसिव काम है, लेकिन जब तुम वीडियो को रेंडर करते हो ना, देन फिर वो जीपीयू पे लोड शिफ्ट हो जाता है। तो रेंडर टाइम्स जनरली तुम्हें विंडोज लैपटॉप पे कम देखने को मिलेंगे अगर तुम एक गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो। बट मैक काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया हो गया, तो वीडियो एडिटिंग में नॉर्मली इशू नहीं आता। बट अगर तुम एनिमेशन रन करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हें चलाने हैं, बहुत ही हैवी जीपीयू डिमांडिंग काम करने हैं वीडियो एडिटिंग के साथ, देन फिर मैकबुक में ना तुम्हें बहुत ही महंगे लैपटॉप्स लेने पड़ेंगे। लाइक जो 2.5 लाख का मैकबुक प्रो है, M5 प्रो, M5 मैक्स, उन चिपसेट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो iGPU है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड विंडोज में तुम्हें वही सेम चीज ना 1 लाख या 1.5 लाख तक में भी एक अच्छे लैपटॉप में मिल जाएगी, क्योंकि जीपीयू मिल जाता है ना डेडिकेटेड एनवीडिया का। तो कम प्राइस में वैसे टाइप की एडिटिंग तुम्हें मिल जाती है विंडोज के अंदर। तो ये एक एज है विंडोज के पास इस वक्त पे। बट तुम्हें देखना होगा कि तुम किस टाइप की वीडियो एडिटिंग करते हो। लाइक हमारे टाइप की करते हो तो वो मैक में बढ़िया हो जाती है। हम भाई 4-5 साल से यूट्यूब करियर पे मैं तो मैक यूज कर रहा हूँ, तो आई होप तुम रिलेट कर पा रहे होगे अब ये चीज। एंड अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो मैकबुक ले सकते हो, लेकिन विद अ रीजन। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के टूल्स यूज करने हैं, क्लाइंट वर्क है, प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए हर चीज का, देन मैकबुक काफी बढ़िया काम करके देगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करना है तो विंडोज इज ऑल्सो फाइन, वो भी तुम्हारा काम बढ़िया निकालेगा। लेकिन यहाँ पर ना जीपीयू इंटेंसिव वाले ग्राफिक डिजाइनर्स की बात नहीं कर रहा मैं। अगर तुम जीपीयू इंटेंसिव वाले काम करने वाले हो ना, जैसे कि 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर या ब्लेंडर वगैरह यूज करना है, मैक पे होता है ये सब, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और M5 वाला जो मैकबुक एयर है वो भी काफी बढ़िया कराता है, लेकिन वो बिगिनर टू मीडियम लेवल तक ही करा पाएगा। अगर तुम्हें बहुत ही हाई एंड काम करने हैं तो जनरली वैसे तो पीसी बिल्ड रिकमेंड होता है, बट अगर पीसी नहीं लेना देन एक ग्राफिक कार्ड वाला विंडोज लैपटॉप प्रेफर करना, जिसमें 8 से 12 GB तक का ग्राफिक कार्ड तो हो। और अगर मैक में वही चीज करनी है तो सेफ ऑप्शन रहता है मैकबुक प्रो की तरफ जाओ, 2-2.5 लाख खर्च करो। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यूज केस है भाई कोडर्स एंड डेवलपर्स, जो अपने प्रोग्रामर्स है भाई साहब, तुम ना आंख बंद करके मैकबुक खरीद सकते हो। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैकबुक एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, तो ये डेवलपर्स के लिए भाई पैराडाइज की तरह है। टर्मिनल, एनवायरनमेंट सेटअप, डिप्लॉयमेंट, सब चीजें काफी स्मूथ हो जाती है। तो वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स या फिर फुल स्टैक डेवलपर भी हो ना अगर तुम, मैकबुक तुम्हें जेन्युइनली एक बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस देगा विंडोज के कंपेयर में, क्योंकि विंडोज पे WSL है, तो वो काइंड ऑफ एक जुगाड़ जैसा है। बट मैक पे ना ये सारी चीजें नेटिवली चलती हैं, तो इसलिए मैक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अगर तुम प्रोग्रामिंग वाले काम जनरली करते हो तो। मेरे काफी सारे दोस्त है प्रोग्रामर्स, तो भाई नॉलेज मिलती रहती है हमें। एंड ऑलमोस्ट सभी लोग मैकबुक प्रेफर करते हैं, तो रीजन है मतलब इस चीज का कोई। एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारा ऑफिस टाइप का काम है, तो यहाँ पर भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विंडोज थोड़ी ज्यादा बेटर वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मैक पे नहीं चलेंगे, बट वैल्यू वाली बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर मान लो किसी का बजट 40 to 50,000 है, तो मैकबुक तो उस प्राइस में आता ही नहीं है। एंड विंडोज काफी डिसेंट चीजें ऑफर कर देता है। लाइक अब तो 16 GB रैम भी आ जाती है, 512 GB की SSD भी आ जाती है, प्रोसेसर भी डिसेंट i3 i5 तक मिल जाता है हमें। मैकबुक तो अभी जो न्यू आया ना नए वाला, उसकी स्टार्टिंग भी सोचो 70,000 से, और स्टूडेंट के लिए वो 60,000 का, तो स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। प्लस उस लेवल की चीजें नहीं ऑफर कर पा रहा है वो परफॉर्मेंस के मामले में, जो एक 60-70,000 का विंडोज लैपटॉप आराम से ऑफर कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बजट बढ़ा सकते हो, अच्छा खासा 1 लाख तक का बजट है, देन गो विद अ मैकबुक, तब तो फिर तुम निश्चिंत रहोगे। बट अगर तुम बजट कंस्ट्रेंट में हो, कोई भी स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस वाला बंदा देख रहा है, देन यू कैन गो विद ओनली एंड ओनली विंडोज, क्योंकि उसमें तुम्हें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो जो लोग भी विंडोज के अंदर ना मैकबुक्स के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ना, कि मतलब उन्हें मैक वाली फील विंडोज में मिल जाए, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर और सारे लैपटॉप्स डिस्कस करे थे, तो उस वीडियो को जाकर के तुम चेकआउट मारना, काफी सारे लैपटॉप के ऑप्शंस तुम्हें पता चल जाएंगे। और अपनी इस मैक वर्सेस विंडोज फाइट का रिजल्ट भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। मुझे अपने विचार नीचे लिख के बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन विनर रहे इस बैटल का। मैं दोनों यूज करता हूँ, मैं दोनों के फेवर में हूँ, मैं किसी एक की तरफ नहीं झुक सकता, इसलिए मैंने प्रॉपर कंपैरिजन बताया कि तुम अपने यूज के हिसाब से देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, और फिर तुम उसको जिता दो। बाकी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो पाए। एंड लाइक सब्सक्राइब हर चीज कर देना। एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।